बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में पिछले करीब सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक हम लोगों ने चर्चा किया पीपल के वृक्ष के बारे में। और पीपल का जो वृक्ष है वह बहुत ही गतिमान है, वह गतिशील है, उसमें बहुत ही गति है, वह कहीं किसी भी पहाड़ को भी छेद सकता है, किसी भी जगह उसका जड़ जो है जा सकता है, उसके हवा उससे उसके जो भी गुण थे वो बहुत ही गतिशील है। तो जो यह जगत में गति की शक्ति है उसका जो स्वाभाविक गुण है, या हम विज्ञान से कैसे पता लगा सकते हैं, या जो हरकत जो प्रकृति के भीतर जो प्रकट होती है, जो भी हम हरकत देखते हैं, जो भी गतिमान चीज देखते हैं वो कहां से आता है, वह कौन उसको गति देता है, इसके बारे में नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया। तो यमराज ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें बताया कि ईश्वर जो है वो सबसे सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म होने के कारण वह सभी के भीतर विद्यमान, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके अंदर भी विद्यमान है। तो वह सबके भीतर जो है उनके विराजमान होने से गति आती है हर चीज में, और वह ईश्वर के कारण से ही यह जो है जितना भी प्रकृति है, जितना भी इस प्रकृति के अंदर अंतरिक्ष के अंदर जो भी चीज है उसमें गति है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है कोई एक स्थूल चीज नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, एक ये स्थिर चीज नहीं है कि एक ही जगह पर कहीं पर टिक गए, मंदिर में टिक गए, मस्जिद में टिक गए और वहीं पर टिके रहे, ऐसा कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर जो है वह ऐसी अवस्था है, ऐसा चीज है कि वह हर जगह विद्यमान है, जिसके कारण सब चीज में गति है, लेकिन दिखाई कहीं भी नहीं पड़ते, वह कहीं भी दिखते नहीं है। जिस प्रकार शरीर को चलाने वाला जो जीवात्मा है, आपका शरीर भी चल रहा है, आपका शरीर भी प्राण वायु के कारण चल रहा है, या जैसे भी हिल रहा है, इसके कारण जो इसका भी जो जीवात्मा की जो गति है वह भी परमेश्वर के कारण से है। तो नचिकेता का एक और प्रश्न आया कि शरीर के भीतर जो हम कोई जो चीज चल रहा है, जो भी चाल हम देखते हैं, जैसे लहू की गति के कारण से जो खून की गति है उसके कारण से हमें लगता है कि पूरा हमारे अंदर एनर्जी आती है, लेकिन वो दृष्टिगोचर है, वह दिखता नहीं। आकाश में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, बहुत सारा सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो उसमें एक ही बात कहा कि यदि शरीर के भीतर
अकेले ही हरकत होती, सिर्फ कि शरीर के भीतर ही हरकत होती, तो हम कह सकते थे कि यह हरकत जो है कि सिर्फ लहू के वेग के कारण या प्राण गति के कारण हो रहा है। परंतु शरीर के गति के ज्ञान का होना ठीक है कि हमारे शरीर के अंदर गति है, हम हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस गति की इच्छा को पाना है, अगर आपको इस गति का उपयोग करना है, इस गति से आपको एनर्जी लेनी है, जैसे आपके खून में रक्त संचार का जो शरीर को गति मिलती है रक्त संचार से, अगर उसका आपको उपयोग करना है तो उसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज को करें। इसमें एक मैं साधारण सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस प्रकार जो है इंजन, जो रेलवे इंजन या कोई भी इंजन है, उसको स्टीम मिलता है या ईंधन मिलता है और वह उसी प्रकार एक प्रकार से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, काम करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अगर उसमें ड्राइवर नहीं हो तो क्या होगा, वह गाड़ी या वह इंजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। तो हमेशा एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। कोई भी इंजन है, चाहे वो आपके शरीर का ही इंजन क्यों नहीं है, उसको भी ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो यदि ड्राइवर अगर विद्वान नहीं हो तो क्या होगा, आपका जो इंजन है वह रुक जाएगा। इसी प्रकार से अगर शरीर के भीतर जीवात्मा विद्वान नहीं हो, वहां पर रहे नहीं, तो क्या होगा, आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। यदि जगत में आकर्षण से गति होती है कि हम किसी चीज को देख के आकर्षित होते हैं, तो वह एक प्रकार की गति है कि गुरुत्वाकर्षण से भी गति है। हम किसी चीज के लालसा में चले जाते हैं, कहीं हम कोई चीज पाना चाहते हैं, उसके कारण वहां पर आते हैं, या हम जैसे सचेतन में आते हैं, यह भी एक गति है कि आप सुबह सुबह अपना सारा काम करके यहाँ पर पहुंचते हैं। तो यह एक प्रकार की गति है। लेकिन जगत में और भी गति है, जैसे हमको लगता है कि हमारा स्थिर रहना, हमारा नाश हो जाना, मतलब हमारी जीवन और हमारी मृत्यु, कोई भी चीज का जन्म होना और फिर उसकी मृत्यु हो जाना, कोई भी चीज का उत्पन्न होना फिर उसका नाश हो जाना, यह भी एक गति है कि हम एक बदलाव देखते हैं कि जन्म हुआ फिर मृत्यु हुआ, कोई चीज बना फिर खत्म हुआ, वह भी एक गति है। अगर हम ये सारी जो गतियां हैं वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा आपको एक प्रमाण देते हैं कि हम मौजूद हैं, हम इस सत्ता में विराजमान। जो आकर्षण तो परमात्मा के नियम से उत्पन्न होता है कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, किसी चीज से आकर्षित हो रहे हैं, तो हमेशा हम देखेंगे कि जो है वो आकर्षण, हमको लगता है कि वहां पर हमारा परमात्मा के साथ कोई है कुछ, तो उसके कारण होता है। अगर हम देखें कि जो घड़ी होता है, घड़ी में क्या होता है कि पहले पुराने जमाने में घड़ी आती थी, चाबी दी जाती थी और फिर तब घड़ी चलता था। इसी तरह से हमने एक और चीज आपको कहा था कि जो परमाणु है, अगर परमाणु में आकर्षण नहीं हो तो हम क्या होगा कि ये पूरा का पूरा सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि आकर्षण बहुत जरूरी। लेकिन आकर्षण किसके बीच में, अगर कोई चीज समान शक्ति वाला है, अगर मेरी शक्ति और एक और किसी दूसरे व्यक्ति की शक्ति समान है, तो वहां पर आकर्षण होने का संभावना नहीं है, वहां पर खिंचाव होने की संभावना नहीं है। तो कहां पर आकर्षण होता है, आकर्षण जो है एक बड़ी वस्तु और छोटी वस्तु के बीच में होता है, एक बड़े चीज और एक छोटी चीज के बीच में होता है, एक बड़े ज्ञान की बात एक छोटे ज्ञान के बीच में होता है। लेकिन है दोनों जगह चीज, वो वही सेम प्रकृति, सेम क्वालिटी, सेम गुण दोनों ही जगह विद्वान है, लेकिन एक का गुण ज्यादा है, एक का गुण कम है, तभी उसके बीच में आकर्षण होता है, तभी वो परमाणु का नियम चलता है। परमाणु में भी अगर सेम मैग्नीट्यूड का अगर दो परमाणु होगा तो एक जगह आकर्षित नहीं होगा, लेकिन अगर एक परमाणु विशालकाय होगा, अगर उसमें ज्यादा आकर्षण होगा तो क्या होगा, वह छोटे परमाणु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो यह नियम जो है हमारा और परमात्मा के बीच का नियम। परमात्मा इतने शक्तिमान है, इतने शक्तिशाली है, जिसके शक्ति के बिना या मनुष्य या पृथ्वी या ब्रह्मांड संभव नहीं। जो परमात्मा का आकर्षण है उसके कारण यह पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसमें इतनी शक्ति है, इतना तेज है कि सब कुछ चल रहा है। जो हम अगर देखें कि
एक मैं बात कहूं कि अ, घड़ी, समय की सुई, उसको किसके कारण चल रहा है, समय किसके कारण बदल रहा है? अगर हम कहें कि हम इंसान हैं, घड़ी को पकड़ लेते हैं, समय को पकड़ लेते हैं, तो ये हमारे बस में नहीं है। अगर हम कहें कि इस पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आ रही है, हम उसको बंद कर देते हैं, सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना, इन सब को बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम सूर्य और पृथ्वी और समय और वायु और अग्नि इन सब की गति को बंद कर दें। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो ड्राइवर है हमारा, वो अपने शक्ति के कारण क्या करता है, हर चीज को बड़े अच्छे से चला रहा है, बड़े अच्छे से उसको समर्पित भाव से हर व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए चला रहा है। तो इसीलिए हम हमेशा एक देखना चाहिए कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भी गति है वह हमारे परमात्मा के शक्ति के अनुकूल है, शक्ति देता है, तभी हम उस अपने अनुकूल वह गति को हम कर सकते हैं। अगर परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का हरकत का प्रमाण अगर हमें नहीं हो, तो हम क्या होगा कि हम बस स्थिर हो जाएंगे, हम फिर ना हिल पाएंगे, ना डुल पाएंगे, ना हम कोई काम कर पाएंगे। तो हमें अपने अंदर की गति को भी समझना चाहिए। हम इस और गति के बारे में जो बातचीत हुई है नचिकेता और यमराज के बीच, उसको और भी आगे हम लोग अगले सत्र में बढ़ाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा जो है हमारे अंदर है और वह इतना सर्वशक्तिमान है, हमसे भी सर्वशक्तिमान है, जिसके कारण हमारी सत्ता, जिसके कारण हमारी गति चल रही है। आज के लिए धन्यवाद।